कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से सस्पेंड, बीजेपी ने लगाया मिसकंडक्ट का आरोप। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कथित अनियंत्रित व्यवहार के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। लोकसभा से निलंबन पर कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, प्रधानमंत्री ने हमारे जो मुख्य मुद्दे थे उन पर कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता का निलंबन भारतीय जनता पार्टी नेता प्रहलाद जोशी द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के जवाब में था, जिसे गुरुवार को संसद में स्वीकार कर लिया गया। वे तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति इस मामले पर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देगी। प्रस्ताव में प्रहलाद जोशी ने चौधरी पर संसदीय कार्यवाही के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और देश और उसकी छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये उनकी आदत बन गई है। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया। वे अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वे देश और उसकी छवि को अपमानित करते हैं और कभी माफी नहीं मांगते। जोशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में बोल रहे थे तो चौधरी ने भी ऐसा ही व्यवहार किया था। इसके बाद जोशी ने अधीर के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया और मांग की कि समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने तक कांग्रेस नेता को निलंबित किया जाए। प्रस्ताव को संसद द्वारा स्वीकार कर दिया गया। अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था और अगर उन्होंने कोई अन्याय किया है तो वे किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मेरा इरादा प्रधानमंत्री का अपमान करने का नहीं था। मैंने इसे एक उदाहरण के रूप में दिया। मुझे वॉकआउट करना पड़ा क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर नीरव बने रहे। मैंने सोचा कि नए नीरव मोदी को देखने का क्या फायदा। पीएम मोदी कहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, लेकिन फिर वे कांग्रेस में क्यों डरते हैं, चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा, अगर मैंने कोई अन्याय किया है, जो भी सजा दी जाएगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं चाहता हूं कि देश ये देखे कि मैंने क्या कहा। मेरे रवैये पर नजर रखें। अगर आपको लगता है कि मैंने अन्याय किया है तो रिकॉर्ड देखें। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बहुमत की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, हर दिन दी जाने वाली गालियों की संख्या देखे, रिकॉर्ड बाहर निकलेगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। किसी भी संवैधानिक विशेषज्ञ से पूछे। क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते। तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दों पे बोलिए सर। मुद्दे पे तो बोलते हैं सर। हाँ। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे। किसी ने उनको पकड़ने नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। और कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं।